नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस भवन में पहुंची है, जहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक किन मुद्दों को होगी ये तो बैठक के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के अंदर पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चुनावी रण तैयार किया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से चुनाव की तैयारियां होंगी। तमाम बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं आपको जिस तरीके से इस समय हम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर मध्य मार्ग सेक्टर 15 चंडीगढ़ में खड़े हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक बैठक शुरू होगी और बता दें आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े लीडर्स जो हैं आने शुरू हो गए हैं। आज ये बैठक रखी गई है, 3 चरणों में होगी, 40-40 की बैठक होगी 3 ग्रुप में। अच्छा सर, दूसरा आज ईडी की रेड चल रही है, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं संजीव अरोड़ा की। देखिए ये दोनों, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों के कार्य करने की शैली एक जैसी है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ मान सरकार है, वो विजिलेंस का दुरुपयोग करती है, सबके पर्चा करती है। दिल्ली का एजेंसी है, दिल्ली सरकार के पास, उसके पास ईडी है, IT है, CBI है, उसका दुरुपयोग करती है। पहले इन्होंने पर्चा डाला, फिर उन्होंने पर्चा डाला, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये कर रहे हैं और दोनों दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवंत मान कहते आज नजर आए कि ये बीजेपी ही करा रही है। सर वो कहते हैं कि जहाँ जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ पर ये चीजें और मिशन देखने को मिलती है। मिशन चुनाव में इस समय बीजेपी उतर आई है। मैंने यही बात कही है, मैंने ये बात कही है कि दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वो काम करती है उसी प्रकार से ये भी काम करती है, डराने धमकाने का काम करती है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि अब जिस तरह से बीजेपी अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है, पोस्टर लगा दिए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, तो क्या उससे जोड़ के देखा जा सकता है? जगह जगह पोस्टर लगे हैं, कैंपेन चल रही है। देखिए, जो पंजाब, जो आसाम में हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, जो बंगाल में हुआ, इसके पहले आप देख लेंगे कि बिहार में जो हुआ, और उसके ये सब वोट काटने का काम किए। और वहीं महाराष्ट्र में वोट जोड़ के वहाँ एडिशन किया गया, बजट जगह डिलीशन किया। ये सारा SIR का दुरुपयोग किया गया। बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी की तरह इलेक्शन कमीशन कर रही है, और पहले मतदाता है वो सरकार चुनती थी, अब सरकार है वो अपने हिसाब से मतदाता चुन रही है, और उसके कारण से स्थिति बनी है। लेकिन पंजाब है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दाल निकलने वाली है। सबसे पहले तो मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूँ कि ये लूट तो पहले साल से ही शुरू हो गई, तो आपने 4 साल इंतजार कौन सी बात का किया? और विशेष तौर अब ये क्या पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में जाएगा केस, कि कोई इसका किसी आप नतीजे पर भी पहुंचोगे? आपने अमन अरोड़ा को भी रेड किया, वो जितने लोग, अमन अरोड़ा का रेड नहीं किया मगर जो उनका नाम आया उस इनकी जो प्रेस नोट है, और जितने भी वहाँ मोहाली में बड़े ये प्रॉपर्टी के लोग थे ये गिरफ्तार किए, ये सारे के सारे आपके लोग थे। और सीधा का सीधा इनका चीफ मिनिस्टर के साथ, और चीफ मिनिस्टर का जो PS है CMO का, उसके साथ तल्लुक था, अरोड़ा के साथ तल्लुक था। आज इनके मंत्री साहब को भी आपने 4थे साल में आकर आपने ये रेड शुरू की है। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो इन्होंने इतनी भारी लूट की है, तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपया साइफन ऑफ हुआ। एक्साइज की जो इनके पास है वो 4 साल हो गया, CBI ने एक्साइज का इनका केस खोल रखा है। आज के दिन तक इन्होंने, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है और एक्साइज मिनिस्टर है, वो किसी जगह पर केस ही नहीं गया थी। चीफ सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट किया हुआ ED ने, इनका कमिश्नर एक्साइज इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सभी ऑपोजिशन स्टेट्स में कि ये लूप होल ढूंढ लेते हैं
और फिर ये इंतजार करते रहते हैं कि क्या पॉलिटिकल हमारा इसके साथ क्या समझौता होगा, क्या ये वॉशिंग मशीन में जाएगा केस इनका सभी का। अब यहाँ तो तय तक पहुंचे। हमारा तो कहना है कि हजारों करोड़ रुपए इनके जो हैं बाहरले मुल्कों में गए हुए हैं, क्या वहां तक ये तहकीकात कर पहुंचेंगे लास्ट मैन तक? मुझे तो खदशा है इस बात। चीफ मिनिस्टर अभी भी आज भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, बीजेपी का नहीं, बीजेपी सेंटर में है तो बीजेपी ही कराएगी और कोई FBI तो करेगी नहीं। बम ब्लास्ट भी वो करेगी वही। हाँ, चलो ये तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किया है तो मैंने तो उस दिन ये साफ तौर कहा था भगवंत मान को, बहुत सीरियस चार्ज है ये चीफ मिनिस्टर का। वो होम मिनिस्टर भी है, बॉर्डर का सूबा है। अगर बीजेपी ने करवाया है तो पंजाब के लोगों के सामने तथ्य रखें, और तथ्य ही ना रखे FIR दर्ज करवाएं और गिरफ्तारी करवाएं उन बीजेपी लीडर्स की। ऐसा ही ऑपरेशन लोटस पहले साल में किया, केस रजिस्टर किया, 12-14 लोग इनके MLAs गए, इनके मंत्री गए विजिलेंस ऑफिस में। केस रजिस्टर करने के बाद कोई एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आज के दिन तक उसका चालान पुटअप नहीं हुआ। आप मुझे बताओ ऑपरेशन लोटस का आपने क्या किया? ऐसे ये है इसका भगवंत मान का कहना। दलजीत दोसांझ का भी आज एक पोस्टर आए हैं सामने कि सांडा पंजाब करके कोई पार्टी। दिलजीत दोसांझ जाने पड़ेगा कुछ पंजाब की पॉलिटिक्स में। वो तो दिलजीत दोसांझ ही बचा सकते। सर, भाजपा के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। आप इसको किस तरीके के साथ देखते हैं? नहीं, पंजाब की बारी का क्या मतलब? कोई सजा देनी है बंगाल हमने पंजाब? जीत लिया, पहली बार सरकार बना ली, अब पंजाब में भी पंजाब पहली बार जीतेंगे। अपने दम पे सरकार बना के दिखाएंगे। कैंपेन लॉन्च कर दिया उन्होंने। चलो, हर पार्टी यही कहती है जी, हर पार्टी यही कहती है। जो भी पार्टी उठेगी कोई ऐसी आएगी जो कहेगी कि हमने पंजाब पर कब्जा नहीं करना चाहिए। वारिस पंजाब भी यही कह रहा है, वो पुनर सुरजीत बारे भी यही कह रहे हैं, बादल साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन सर, डिस्प्ले जैसे कर रहे हैं, कांग्रेस में तो ऐसा कोई दावा वाला पोस्टर बैनर नहीं लगा। हमें दावा करना नहीं है, क्योंकि हाँ, हम दिलों में रहते हैं पंजाब के लोगों में, और पंजाब के लोगों को पता है कि ऑल्टरनेटिव अब आपका कांग्रेस ही है। हमें दावा तो उन लोगों को पेश करना पड़ता है जो सही मायने में लोगों के दिल में नहीं है, कमजोर है, ऑन ग्राउंड कमजोर है। हम दावा हमारा ये चल ही रहा है, करेंगे। तो ये देखा आपने बैठक जो है चुनावी रण को लेकर 2027 में जिस तरीके से पंजाब में चुनाव है, उस चुनावी रण को लेकर जो है बैठक अंदर शुरू हो गई है। तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है ये आपने सुना, चाहे वो ईडी की रेड्स को लेकर हो, चाहे आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव के रण को लेकर हो, क्योंकि भाजपा ने भी अपने दफ्तरों के बाहर एक बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि पश्चिम बंगाल जीत ली, अब जो है पंजाब की बारी है। इसको लेकर भी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों के दिलों में बसती है, और कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार पंजाब में कांग्रेस की बनेगी। देखना होगा अभी बैठक में क्या कुछ नतीजे निकलते हैं और बैठक में किन मुद्दों को चर्चा होगी, क्योंकि अभी मीटिंग जो है काफी लंबे चलने वाली है। उसके बाद नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी रण को लेकर, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव है पंजाब के, उसके लेकर क्या कुछ बिसात बिछाई गई है, क्या कुछ चुनावी रण की तैयारी की गई है। चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस भवन से कैमरामैन रजत के साथ राघव विज की रिपोर्ट।